दिल्ली का दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला हुआ था। यहाँ पर बीजेपी के रमेश बिदूड़ी ने आप के उम्मीदवार राघव चड्ढा को हराया था। इस वर्ष यानी कि 2024 में दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से साहीराम पहलवान और भारतीय जनता पार्टी से रामवीर सिंह बिदूड़ी प्रमुख उम्मीदवार हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट पर रमेश बिदूड़ी का टिकट काटकर इस बार बीजेपी ने रामवीर सिंह बिदूड़ी को टिकट दिया है। वो एक किसान परिवार से भी आते हैं और काम की अगर हम उनकी बात करें तो रामवीर सिंह बिदूड़ी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, दिल्ली की अगर 7 सीटों की बात करें तो 6 सीटों पे बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी प्रत्याशी बदलती क्यों। किसी भी आदमी को अगर आप हटा रहे हैं, कहीं भी कोई नौकरी कर रहा है, उसको अगर आप हटाते हैं तो इसका मतलब ये तो वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सेट नहीं है, या तो वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रहा, बेईमान। पहली बार अगर बीजेपी ने किसी आदमी को रखा तो ये निश्चित तौर पे आला कमान नहीं रखा होगा, ऐसा तो है नहीं। तो आला कमान को ये पता होना चाहिए, आला कमान का मतलब मोदी जी और अमित शाह जी, उनको ये पता होना चाहिए कि पहली बार उन्होंने गलती की थी कि इस बार गलती कर दी। आपने अगर अपने किसी बंदे का रिक्रूटमेंट किया तो बहुत सोच समझ के किया होगा, सारा सब कुछ देखा होगा। उसके बाद वो 5 साल सांसद रहता है और 5 सालों तक आप उसको ट्यून नहीं कर पाते, लास्ट ओवर में आप उसको हटा देते। तो या तो वो आपके वो काम करने से मना कर दिया जिसके लिए आप बहुत इच्छुक हैं, यानी कि अडानी और अंबानी का वो जो टेम्पो चल रहा था, अभी अपना इंटरनल टेम्पो चलाना चाह रहे थे, वो आप या तो मना कर दिया, या तो वो रियल में इतना तेज दिमाग का था कि वो आपको कुछ भनक नहीं लगने दिया उसने क्या काम। अब आपने उसको बदल दिया, बदल इसलिए दिया कि भाई ठीक है कि दूसरे कैंडिडेट को दे देंगे। अब उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को लाके खड़ा कर दिया। ये सिर्फ इसलिए बीजेपी करती है कि ताकि आम जनता को ये लगे कि हाँ भाई हमने देखो उस आदमी ने काम नहीं किया और हमने बदल दिया। याद कीजिए, हम लोग, मैंने भी जाके सर्वे किया है दिल्ली का, आपने भी सर्वे किया दिल्ली का जाके, और इसी क्षेत्र में हम लोगों ने सर्वे किया। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं और भी किया। हमने दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक क्षेत्र में हम लोग 5-5, 6-6 बार सर्वे कर चुके हैं। इन सर्वे में सीधे लोग ये बोलते हैं कि हम तो मोदी जी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं, हम मोदी जी को वोट इसलिए दे रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके किसी काम पे वोट नहीं दे रहे हैं। अगर आपको याद हो, एक आदमी ऐसा कार्यकर्ता बीजेपी का मिला था जो एकदम प्रखर वक्ता था। उसने बोलते बोलते एक सेंटेंस बोला था कि पुरानी सरकारों ने अच्छा काम किया। पुरानी सरकार माने कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में अच्छा काम किया। तो ये सोचिए दिमाग से कि कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ निगेटिव बातें और अपनी निगेटिव बात हटा के दूसरों को बता देती कि हम भाई ये कर रहे हैं। इसी चेन में इन्होंने किसी अपने पहले वाले को हटा दिया और नए वाले को रख दिया ताकि दूसरे लोगों के दिमाग से बात हट जाए। कोई भी आदमी आज की डेट में दिल्ली में इनको जिता नहीं सकता। एक सीट सिर्फ ये जीत रहे थे बांसुरी स्वराज की, वो भी आज की डेट में ये हार रहे हैं, चाहे किसी को बदल नहीं। रामवीर सिंह बिदूड़ी लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से साहीराम। किसी को कह नहीं सकते कौन जीत सकता है, कौन नहीं। दोनों में टक्कर है, बराबर की टक्कर है। 50-50 मामला लग रहा है। मगर आम आदमी के ज्यादा चांस। देखिए, यहाँ से तो जैसे पुरानी सीट रमेश बिदूड़ी जी की थी, उनके नेतृत्व में ही यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। दबदबा है, रामवीर सिंह बिदूड़ी के नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जो आम आदमी के कैंडिडेट साहीराम पहलवान जी हैं वो भी इनको टक्कर दे रहे हैं। यहाँ कांटे की टक्कर है। कुछ अंदाजे नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो लोग हैं ना, ये एकदम मतलब पॉलिटिकल ओवन के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ भी आपको बोलेंगे, कोई श्योरिटी नहीं। अगर मैं आज बोलूं बीजेपी को दूंगा, मैं श्योर नहीं हूं कि बीजेपी को दूंगा, हो सकता है मैं इंस्टेंट चेंज कर। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दक्षिणी दिल्ली से अपने विधायक साहीराम पहलवान को बड़े दंगल में इन लोगों ने उतारा है। अब वो जो है वो विधायक हैं तुगलकाबाद सीट से। क्या लगता है, राघव चड्ढा पहले यहाँ से थे, हालांकि वो जीत नहीं पाए, उसके बाद अब इन्होंने साहीराम पहलवान को उतारा है। देखिए, 2014 के इलेक्शन बीजेपी नहीं जीती थी। अगर कोई बोलता है बीजेपी जीती थी तो बहुत बड़ी मूर्खता करता, वो विश्लेषक है ही नहीं। इसलिए 2014 का इलेक्शन आम जनता ने कांग्रेस को हरवाया था। इसलिए हरवाया था, याद करिए,
कि एक नैरेटिव सेट कह लीजिए, या बीजेपी ने भी नहीं किया था, वो आम आदमी पार्टी, या आप कह लीजिए कि उस समय एक फ्लो चल गया था कि लोग बेईमानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए आम जनता ने हराया था। अब 2019 की सीट 2019 में क्यों जीती? 2019 में आम जनता ने देशभक्ति के नाम पे वोट दिया था, पुलवामा और बालाकोट की वजह से वोट दिया था, ना कि मोदी जी की वजह से वोट दिया था। उस समय 2019 का अगर आप सर्वे देखेंगे, मुख्य धारा के चैनल्स ने, उन्होंने दिखाया था कि यूपीए उस समय हुआ करती थी, यूपीए बीजेपी से ज़्यादा है, 290 सीट यूपीए को दिखाई गई थी। लेकिन उसी समय पुलवामा अटैक होता है, और उस अटैक के बाद मोदी जी हर जगह जाते हैं, बोलते हैं देश के नाम पे मुझे एक वोट दीजिए, वो एक सहानुभूति थी। लेकिन आज 2024 में आम जनता 2014 से 24 के सफ़र को देख चुकी है कि कितना भ्रमित करने वाली ये पार्टी है, कितना मूर्ख बनाने वाली ये पार्टी है। राघव चड्ढा उस समय जरूर हार गए थे, वो इस वजह से कि 2019 में बालाकोट और आपका पुलवामा की वजह से वोट पड़ा था। आज ऐसा कोई भी सेट नहीं है, आज नैरेटिव एकदम डिफरेंट है, और गठबंधन की वजह से लगभग 40 से 45% वोट जो बट गए थे, 20-25 इनको मिले थे, 20-25 उनको मिले थे, वो क्यूमुलेटिव, प्लस जो 25-30% वोटर हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ इस बात पे वोट करते हैं कि चलो हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, वो आज की डेट में इस बात को समझ चुके हैं, जिनको हम लाभार्थी बोलते हैं, या किसी भी चीज़ को मान लीजिए उनको जो 5 किलो अनाज मिलता है, या उनको कुछ और अच्छा फ्यूचर दिखाया गया है, वो सारे लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये सरकार अगर आई तो उनके पास ये 5 किलो अनाज भी छीनने वाला है। ये अभी सिर्फ बोल रहे हैं हम दे रहे हैं, आगे दे नहीं पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ही नहीं। दूसरी चीज, जो यंग है, जिनको काम करने की इच्छा है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो भी इनको वोट नहीं करेंगे, और ये सीट इंडिया गठबंधन को 100% मिली। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल को भी रिहाई मिल गई है, और जिस तरह से वो अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, काफी तीखे प्रहार वो बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी पे करते ही जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली में? बहुत फर्क है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हुई है, केजरीवाल जी के वापस आने से एक चीज समझ में आ गई है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जबरदस्ती उनको सेट करके अंदर डाली थी। आज सिर्फ एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो बीजेपी के डर से काम नहीं कर रही। सिर्फ वही एक संस्था है, वही एक पिलर है, वो स्तंभ है जो बचा हुआ है कि बीजेपी के डर से नहीं कर रही। इसी वजह से उस पूरी बेंच ने, जबकि अगर आप क्वेश्चनियर्स को देखेंगे जो वहाँ डिस्कशन हुआ था सीबीआई की तरफ से, या मान लीजिए जो भी इन लोगों ने किया, जो पकड़ के ले गए थे, वो लोग भरसक प्रयास ये करते रहे केजरीवाल जी बाहर ना निकले। लेकिन बाहर निकलने के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि मैंने कहा था मैं लौट कर आऊंगा। हाँ, यही मैं बोलने वाला था अभी आपको कि वो उन्होंने 2 चीजें बोली थी जाने से पहले, कि मैं लौट के वापस आऊंगा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज देखिए, उस समय जो बेंच बैठी थी उन्होंने ये बोला कि इनको आम जनता की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये एक नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, और इनको इलेक्शन में प्रचार करने का पूरा हक है, पूरा मौका है। क्यों? क्योंकि अभी इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बीजेपी के पूरे वकील इस बात को प्रयास कर रहे थे कि ना जाए, क्योंकि इनको सबको पता है अगर केजरीवाल जी बाहर आ गए तो आम जनता में जो 10-12% आम जनता के अंदर डर था ना कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट के स्प्लिट हो जाएगी, और बीजेपी 25 तारीख के बाद हो सकता है अपनी सरकार बना ले या राष्ट्रपति शासन लगा दे। वो इनके आने, बाहर निकलने के बाद ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं टूटेगी। एक चीज और गौर करने वाली बात है, विगत 10-12 दिन या 20 दिन ये जो भी जेल में स्टार्ट के फेज में थे, उस समय बीजेपी ने पूरी जोर तोड़ की कि इनके पार्टी टूट जाए। लोगों से कहना इन्होंने शुरू किया कि देखिए वो क्यों और लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, वाइफ पे विश्वास कर रहे हैं, अपनी बीबी पे विश्वास कर रहे हैं। आपको 3-4 लोगों के नाम भी उन्होंने बोले बीजेपी वाले ने, देखो आतिशी सिंह पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल ने आतिशी सिंह का नाम क्यों ले लिया। इस तरीके की भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया था कि ताकि आम आदमी पार्टी टूट जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरा का पूरा संगठन एकजुट रहा
जो निर्देश केजरीवाल जी जेल से देते थे वही वो लोग काम कर रहे थे। इससे पता चलता है कि संगठन के तौर पे कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है आम आदमी पार्टी, और उसको तोड़ना इतना आसान नहीं। अब केजरीवाल जी के आने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इंटैक्ट हो गए और एक एक घर पे जाके वोट मांग रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट 200% पड़ेगा। और यही नहीं, ये चीज़ आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगी। हरियाणा में भी बीजेपी पूरी 9 की 9 सीट हार रही है। जिस तरह से केजरीवाल की रिहाई के बाद उनके सारे नेता, उनका पूरा संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मंच पर नजर आया, आपको क्या लगता है उससे क्या स्थिति दिल्ली में होने वाली है? क्या माहौल में बदलाव हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।